नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी खबर सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आजमगढ़ शहर के रोडवेज स्थित एक होटल में आईएमए के पदाधिकारियों ने राजस्थान के दौसा जिले की महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान चिकित्सकों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक आत्मा की शांति की प्रार्थना की। ईश्वर से आपको बता दें कि आईएमए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर पूनम कुमार सिंह ने कहा कि चिकित्सक सदैव मरीज के जीवन को बचाने में अपना वेस्ट करते समय हैं। वहीं पर समाज को चिकित्सकों पर विश्वास करना चाहिए। यह घटना बहुत ही दुखद है और समाज में एक होनहार चिकित्सक को सदा के लिए खो दिया गया है। चिकित्सा इतिहास के पन्नों में यह एक काला दिवस के रूप में दर्ज हो गया है। आइए अब हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं और डॉक्टर व पदाधिकारी इस आत्महत्या के बारे में और डॉक्टर अर्चना के बारे में। इस अवसर पर डॉक्टर AB सिंह, डॉक्टर विपिन यादव उपस्थित रहे। आइए हम बात करेंगे इन लोगों से क्या कुछ कहते हैं। धन्यवाद। क्या करना मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो समाज है सब लोग को ये पता होना चाहिए। कोशिश हम लोग ये करते हैं कि डॉक्टर्स हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं किसी भी पेशेंट को। और आजकल ये जो प्रॉब्लम्स इतनी आ रही है ना कि धाराएं लगा दे रहे हैं हम लोगों के ऊपर या पॉलिटिशियंस बहुत हैरेस कर रहे हैं, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं। बहुत सीरियस पेशेंट होता है और उसको हैंडल से ही हम लोग डरते हैं कि हमने हैंडल किया, पूरी कोशिश करी, और अगर केस में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो और कुछ हो जाए, अच्छा मतलब होने का मतलब कि उसकी डेथ हो जाए, तो हमारी बिल्कुल इतनी लाइफ उस दिन 2 दिन 3 दिन इतने हैरेस्ड हो जाते हैं हम लोग कि पर्सनल लाइफ हम लोग की बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो आजकल ये समाज को समझना पड़ेगा। जो आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा पेशेंट्स रेफर कर देते हैं, डॉक्टर्स डर के मारे रेफर कर देते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम लोग संभाल सकते हैं, पर जरा सा भी हमें लगता है कि जैसे कि पेशेंट के अटेंडेंस बहुत उग्र है या हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है और कह रहे नहीं हो जाएगा, सब डिलीवरी हो जाएगी, ब्लड भी नहीं लेकर के आएंगे, तो ऐसे केसेस हम लोग बचा भी सकते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, आप हायर सेंटर लेके जाइए, और हायर सेंटर से इतने दूर होते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, रोड की भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आधे पेशेंट तो ऐसे ही मर जाते हैं। हम लोग जानते हुए भी डर के कारण, जो समाज में इतना है ना जनता की डॉक्टर्स लूट रहे हैं, हम लोग किसी को नहीं लूटते हैं। हम अच्छे डॉक्टर्स, हमको नहीं लगता कि कोई लूटपाट करते हैं। अब आप कोएक्स के पास जाएंगे तो वो क्या कर रहे हैं वो हम लोग नहीं जानते, पर डॉक्टर्स, डिग्री होल्डर्स कभी कोई गलत प्रैक्टिस नहीं करता है। अब इतना रिस्क लेकर काम करती हैं तो क्या प्रशासन के सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं कि कोई भी FIR डॉक्टर के खिलाफ जब तक एक मेडिकल अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है, कोई की भी जो भी फैमिली को प्रॉब्लम होती है कि हमारे डॉक्टर ने कुछ गलत किया, तो उसके कारण आप कंप्लेन करिए। उसके बाद एक बोर्ड गठित होता है, मेडिकल बोर्ड। जब वो पाता है कि हाँ ये डॉक्टर ने नेग्लिजेंस किया, ये डॉक्टर ने ढंग से काम नहीं किया या कुछ गलती करता है, तब कोई कंप्लेन होती है कि FIR होगी या क्या होगी। पहले तो कोई भी पुलिस FIR कर ही नहीं सकती हम लोग के ऊपर। हम लोग कोई मारते थोड़ी ना है पेशेंट को, ना तो अटेम्प्ट करते हैं मारने का, ना मार सकते ना सोच सकते हैं। आपकी मांग ये है कि मेडिकल बोर्ड जब जांच करके अगर कोई दोषी पाता है तभी, और ये पूरे समाज को पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स को प्लीज ऐसे मत सोचिए कि इनके ऊपर FIR कर दें। और पुलिस, अगर जनता अगर कोई भी फैमिली है और वो अगर प्रेशराइज भी कर रही है, तो पुलिस प्लस पॉलिटिशियंस प्लस मीडिया लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है, प्लीज उनको बताइए कि पहले मेडिकल बोर्ड गठित होगा, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो हम तैयार हैं FIR के लिए, लेकिन उसके पहले हमें हैरेस नहीं करें या किसी भी डॉक्टर को हैरेस न करें, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं हमारा पेशेंट बच जाए। यहाँ तक कि हम लोग रात दिन सोचते रहते हैं पेशेंट्स के बारे में कि अच्छा वो पेशेंट यहाँ है, उसका ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, उसका BP नहीं जा रहा है और जो भी है। तो इतना हम लोग अपने बच्चों के बारे में इतना नहीं सोचते जितना पेशेंट्स के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हमको बना दिया गया है। जो घटना हुई उसके लिए क्या कहना चाहिए? अब मैं तो यही कहूंगी कि डॉक्टर अर्चना को अब जो भी कंडीशंस उनके साथ कितना प्रेशर पे फील हुई, उनको सुसाइड तो नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा बोल्डली वो देखती, थोड़ा सा हो सकता था चीजें ठीक हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली उनके बच्चे और उनकी फैमिली को बहुत सफर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये तो एक स्टेप नहीं लेना चाहिए, और समाज को, पुलिस को, मीडिया के लोगों को और पॉलिटिशियंस खासकर उनको देखना चाहिए कि जो हमें बचाता है कम से कम उसको इतना हैरेस मत करो कि कोई सुसाइड कर ले।
आए दिन मैडम ऐसा होता है, घटनाएं ऑब्स्टेट्रिक्स की प्रैक्टिस करती थी। तो इनके पास एक पेशेंट आया जिसके 3 डिलीवरीज हो चुकी थी, ये चौथा डिलीवरी होनी थी। तो उस दौरान इनको जब डिलीवरी हो गई तो उसके बाद इनको पीपीएच होने लगा। पीपीएच कहते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज का होता है कि प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग को हम लोग पीपीएच बोलते हैं। तो वो होने लगी, तो उसके बाद इनको ये रेफ़र करने की जो स्थिति थी वो तो नहीं बन पाई, और इसको रेफ़र करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि वो फिर पेशेंट वाकई मर जाती। तो इन सारे डॉक्टर्स ने, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जा कर के उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अल्टीमेटली नहीं बच पाई। उसके बाद पेशेंट को जो उनके परिजन थे उनकी रिक्वेस्ट पे उनके गांव भेजा गया, और उसके बाद फिर पता नहीं किन लोकल लीडर्स के दबाव में आ करके तो वो पेशेंट को वापस हॉस्पिटल में लेकर के आए और सड़क पे रख करके चक्का जाम करने लगे। और उन्होंने फिर पुलिस और प्रशासन से अपनी कंप्लेंट कही, और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो डॉक्टर थी उनके खिलाफ जो कहा जा रहा है कि 302 की धारा लगाई गई। और उसके बाद फिर जब उन्होंने उसको नेक्स्ट डे अखबारों में पढ़ा तो उन्होंने फिर सुसाइड कर लिया। बाकी चीज़ें डॉक्टर शिप्रा सिंह। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें? ये बताना चाहते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद जब डिलीवरी होती है, और डिलीवरी में दोनों तरह की, नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर सेक्शन हो, दोनों के बाद ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो 95% में तो केसेस में डिलीवरी के बाद या सीजर के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन कुछ में ये घातक बन जाती है। और इतनी घातक बन जाती है कि हमारी जो इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज की एक प्रोफेसर थी, उनकी खुद की डेथ हो गई थी। उनको भी इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स नहीं बचा पाए थे। तो यही हम बताना चाहते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो तो पेशेंट को बचाना चाहता है और मैक्सिमम वो कोशिश करता है, तो लेकिन कभी कभी अब अपरिहार्य कारण हो जाते हैं कि वो नहीं बच पाता है। तो इसमें हत्या तो नहीं बनती है। हत्या क्या बनना है? कुछ भी नहीं बनता है। कुछ भी नहीं बनता है। हाँ, इसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन